हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई आज एक और कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे फंडामेंटल्स चैप्टर से। तो फंडामेंटल के सभी कॉन्सेप्ट वीडियोस में डाल चुका हूँ। टीएस रेवाल बुक मेरे चैनल पर तुम्हारे को अपलोड होती नजर आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है मेरे भाई, ये क्या है, लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, गारंटी का। ठीक है, इससे पहले पास्ट एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट, फिक्स फ्लक्चुएटिंग क्या डिफरेंस है, सभी के कॉन्सेप्ट वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो गारंटी समझेंगे, गारंटी लास्ट है। तो बोर्ड्स में इसका क्वेश्चन भी आ जाता है, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको आना चाहिए बनाना। ठीक है, अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं आता है तो भाई ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है ना वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे ही आपके प्रिपेयर होंगे। ठीक है, ओवरऑल टॉपिक बहुत ईजी है, इसमें क्या क्या केसेस हैं, क्या वेरिएशन है, पहले उसको समझते हैं, पहले टॉपिक का मीनिंग समझते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ताकि हम कॉन्फिडेंटली, ठीक है, कॉन्फिडेंस हमें फील हो कि भाई हमारे को ये टॉपिक आ गया और इसका मतलब फंडामेंटल चैप्टर भी हमारे को पूरा आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले यार देखते हैं यहाँ पे क्या केसेस हैं। देखो गारंटी का मीनिंग है, यहाँ पे गारंटी बोल रहे हैं, तो गारंटी का मीनिंग क्या है। ऑल राइट, तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो गारंटी का मीनिंग समझते हैं। गारंटी मतलब है यार, जैसे मान लो एक बंदे ने दूसरे बंदे को गारंटी दी, जैसे तुमने अपने किसी दोस्त को गारंटी दी। गारंटी का क्या मीनिंग है कि अगर वो काम नहीं हुआ तो जिम्मेवार कौन है, वो बंदा जिम्मेवार है जो गारंटी दे रहा है। ठीक है, वो नहीं जिम्मेवार जिसको गारंटी मिल रही है, जो गारंटी दे रहा है वो जिम्मेवार है। जैसे मान लो तुमने कंप्यूटर खरीदा, तो कंप्यूटर की बोलते हैं ना वारंटी, वारंटी को 2 मिनट के लिए समझो गारंटी है। मान लो सेलर ने गारंटी ली प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट को कल को कोई भी डैमेज हुआ, कोई भी नुकसान हुआ सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, तो जो सेलर है उसने गारंटी ली हुई है, तो हम क्या करेंगे भाई, लैपटॉप लेंगे सीधा सेलर को दे देंगे। तो सेलर क्या करेगा भाई, लैपटॉप को रिपेयर वगैरह करा के हमें वापसी देगा। क्यों देगा, क्योंकि उसने गारंटी ली थी। तो गारंटी का मतलब है जिम्मेवारी ले लेना। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की लेनी है, प्रॉफिट की लेनी है। तो कौन कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, कौन कौन जिम्मेवारी लेगा प्रॉफिट की, ठीक है, कमाई की जिम्मेवारी कौन लेगा। तो इसमें अपने पास 3 केसेस है। फर्म टू पार्टनर, देखो फर्म का मीनिंग है यहाँ पे अदर पार्टनर्स। ठीक है, फर्म का यहाँ पर क्या मीनिंग है, अदर पार्टनर्स। ठीक है, खाली फर्म पढ़ोगे तो ऐसे समझ नहीं आएगा। फर्म का यहाँ पर मीनिंग है अदर पार्टनर्स। जैसे क्वेश्चन में कई बार 3 पार्टनर्स होते हैं, ए भी होता है, बी भी होता है और सी भी होता है। ठीक है, तो हो सकता है सी को गारंटी हो, सी को हमने गारंटी दे दी भाई कि तेरे को कितना प्रॉफिट देंगे, सी का गारंटीड प्रॉफिट कितना है, सपोज करो 1 लाख। ठीक है, सी को हमने गारंटी दे दी 1 लाख रुपए के प्रॉफिट की। अगर इसको हमने जब प्रॉफिट बांटा, इसको मिले 90,000, तो इसकी जो कमी है, कमी को बोलते हैं डेफिशिएंसी। तो इसको कितने कम मिला, गारंटी से कितना कम प्रॉफिट मिला, 10,000 रुपए। तो ये 10,000 रुपए कौन देंगे। अगर मैं पहले केस की बात करूं, फर्म टू पार्टनर, मतलब फर्म की गारंटी मतलब बाकी पार्टनर जिम्मेवारी ले रहे हैं, तो ये 10,000 रुपए कौन देंगे, ए और बी। ठीक है, तो ये 10,000 रुपए की जिम्मेवारी कौन पूरी करेगा, ए और बी पूरी करेगा। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट सवाल आता है, अगला सवाल ये आता है, किस रेशो में ये 10,000 रुपए दिए जाएंगे। देखो अब इसमें 2 हो गए। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तब आंसर होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर क्वेश्चन साइलेंट नहीं है तो क्वेश्चन फिर आपको कुछ बताएगा, ठीक है, स्पेसिफाई करेगा, तो स्पेसिफाइड रेशो। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए जैसे मान लेते हैं इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मैंने ले ली 3:1। ठीक है, 3:1 ले ली। तो साइलेंट में पीएसआर, तो ए और बी की रेशो क्या है, देखो यहां पर आपको जो तीनों की रेशो दिख रही है ना, इसमें ए और बी की क्या दिख रही है रेशो, 3:2। तो अगर साइलेंट होगा तो पीएसआर को ही आप देखोगे। ठीक है, सी को हटा देना, सी को ऊपर हाथ रख देना, सी को हाइड करो, और क्या दिख रहा है, ए और बी। तो ए और बी की जो साइलेंट है तो पीएसआर से रेशो निकलेगी। अगर कुछ बताएगा भाई 1:1 बताएगा या 2:1 बताएगा, जो भी बताएगा, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्पेसिफाइड मतलब क्वेश्चन आपको खुद ही बता रहा है कि हमें क्या करना है। तो ये था पहला केस। गारंटी का समझ आया कि कौन प्रॉफिट की जिम्मेवारी ले रहा है। ठीक है, तो ये मतलब होता है गारंटी। सेकेंड पॉइंट देखो भाई, इसमें सेकेंड केस आता है पार्टनर टू पार्टनर। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो सपोज करो 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1 इक्वल ले लेते हैं। यहाँ पर भी 2 केसेस बनेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने बताया ना, साइलेंट है तो पीएसआर, और अगर मेंशन्ड है तो मेंशन्ड रेशियो लेंगे, स्पेसिफाइड रेशियो लेंगे। लेकिन पार्टनर टू पार्टनर का मतलब होता है किसी एक पार्टनर को जिम्मेवारी है, दूसरे को फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल ए ने गारंटी दी है सी को, मतलब मान लो सी को गारंटी मिलेगी भाई, इसको दोबारा से हमने बोला भाई इसको ना प्रॉफिट मिलेगा 50,000, चाहे कुछ भी हो जाए, सी को प्रॉफिट मिलेगा 50,000। लेकिन गारंटी किसने दी है, बाय
ए, ठीक है, गारंटी किसने दी है, बाय ए। बी रोल में, बी का कोई रोल नहीं है, बी मैटर में ही नहीं है, ठीक है, बी को फर्क नहीं पड़ रहा ए और सी के बीच में क्या चल रहा है, ठीक है, ए और सी के बीच में क्या चल रहा है, बी को फर्क नहीं पड़ रहा। तो सी को गारंटी है 50,000 की, जो भी कमी पेशी होगी प्रॉफिट की कौन बियर करेगा, कौन सहेगा, ए सहेगा। तो ये हो जाएगा पार्टनर टू पार्टनर। बाकी रूल सेम रहेंगे। क्वेश्चन अगर साइलेंट होगा, अच्छा इसमें तो पीएसआर का चक्कर ही नहीं है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, इसमें तो पीएसआर का चक्कर ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं सी को हमारा प्रॉफिट मिला 40,000 रुपए, ठीक है, कितने की कमी आ गई, 10,000 की कमी आ गई, ठीक है, 10,000 की कमी आ गई। तो ए का जितना भी प्रॉफिट होगा, ए को जितना भी प्रॉफिट मिला होगा उसमें से 10,000 माइनस हो जाएंगे और इसमें 10,000 ऐड हो जाएंगे। इसमें तो पीएसआर का चक्कर ही नहीं है, क्योंकि एक ही पार्टनर से पैसा लेना है और दूसरे पार्टनर को पैसा प्रोवाइड कर देना है, यहाँ पे पीएसआर का चक्कर नहीं है। अच्छा, एक चीज हमारे माइंड में और आ सकती है, मान लेते हैं कभी, चाहे कोई भी केस हो, मान लेते हैं गारंटी 50,000 है, अगर गारंटी 50,000 है और सी को प्रॉफिट मिला 60,000, तो क्या हम इससे 10,000 रुपये वापसी लेंगे, क्योंकि हमने तो गारंटी 50,000 की दी है, लेकिन प्रॉफिट बांटते टाइम इसको अगर मिल गया प्रॉफिट 60,000 का, तब क्या पैसा हम इससे वापसी लेंगे। सोचो जरा, गारंटी का मतलब है कि मिनिमम इतना प्रॉफिट तेरे को हम दे देंगे, मिनिमम इतना प्रॉफिट तुम्हें हम दिलवा देंगे। तो 50,000 तो मिनिमम था, अगर ज्यादा मिल गया तो कुछ भी नहीं करना, एज इट इज क्वेश्चन ऐसे करना जैसे नॉर्मल गारंटी का क्वेश्चन है ही नहीं, जैसे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन है वैसे ही सॉल्व कर देना, कोई गारंटी के चक्कर में मत पड़ना। अगर पार्टनर को गारंटी से ज्यादा प्रॉफिट मिल गया तो, चाहे कोई भी केस हो, गारंटी से, गारंटी का तो मतलब क्या है, मिनिमम इतना देना है, उससे ज्यादा मिल गया फिर हमें छेड़खानी नहीं करनी क्वेश्चन में, ठीक है, फिर नॉर्मली प्रोसीड करेंगे। ऑलराइट, एक हमारे पास थर्ड केस है, ये हमारा भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस होता है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है तो कई बार ना समझ नहीं आता कैसे करना है, ठीक है। पार्टनर टू फर्म, देखो इसमें क्या है, गारंटी पार्टनर फर्म को दे रहा है। पार्टनर मतलब जैसे मान लो 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी, तो पार्टनर सी ने बोला फर्म से, फर्म मतलब उसने दुकान को बोला गई कि इतने पैसे तो मैं ही कमा लूंगा, मतलब मैं अकेला इतनी मेहनत करूंगा बिजनेस में, इतनी मेहनत करूंगा कि इतने पैसे तो मैं ही कमा लूंगा। मान लो सी ने गारंटी दी फर्म को, ठीक है, सी ने गारंटी दी फर्म को कि 3 लाख रुपए तो मैं ही कमा लूंगा, ठीक है, मैं अकेला इतना काम करूंगा कि 3 लाख रुपए कमा लूंगा। बाद में अगर पता चला कि भाई सी ने 3 लाख रुपए नहीं कमाए, सी ने कितने कमाए, सी ने कमाए 2 लाख रुपए, तो इसने जितना प्रॉमिस किया था, जो इसने गारंटी दी थी फर्म को, उसमें कितना कम कमाया, 3 लाख का प्रॉमिस करा, 2 लाख रुपए कमाए, तो 1 लाख रुपए की जो थी वो डेफिशिएंसी सी ने करके दिखाई है, मतलब सी ने 1 लाख रुपए कम कमाया जितना उसने प्रॉमिस किया था उससे। तो इसको क्या करेंगे भाई, इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, मान लो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में यहां पर बनाता हूं, तो यहां पे फर्म का प्रॉफिट लिखेंगे, ठीक है, यहां पे जो भी प्रॉफिट होगा वो आप यहां पर लिख दोगे, ठीक है। अब सी ने 1 लाख रुपए कम कमाया है, तो मुझे क्या करना है, अब सी को घर से पैसे लाने हैं या कहीं से भी पैसे लाए, फर्म को पैसा चाहिए, क्योंकि गारंटी करी ना, सी ने गारंटी दे दी फर्म को, पार्टनर ने गारंटी दी फर्म को, तो अब जो भी कमी पेशी है पार्टनर दुकान से नहीं निकाल के दुकान में दे सकता, वो नहीं करेगा, पार्टनर घर से पैसे लाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं भाई, हमारे को पैसे चाहिए, इसका मतलब है फर्म को पार्टनर से पैसे चाहिए, तो फर्म के पास क्या ऑप्शन बचती है, फर्म के पास ऑप्शन ये बचती है कि इसकी कैपिटल को कम कर दे, ठीक है, ताकि ये बाद में अपने आप पैसे लाएगा, क्योंकि हमने इसकी कैपिटल ही गिरा दी, ठीक है। अगर पार्टनर से पैसे चाहिए फर्म को, देखो ध्यान से सुनो, फर्म को अगर पार्टनर से पैसे चाहिए तो जरूरी नहीं है कैश ही लेगी, उसकी कैपिटल गिरा देंगे। अगर फर्म को पार्टनर को पैसे देने हैं तो जरूरी नहीं है कैश ही देंगे, उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे, ठीक है। पार्टनर के साथ जब हमारा काम पड़ता है ना, हम उसकी कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज करते हैं पूरी पार्टनरशिप में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को सी से पैसे चाहिए, तो पैसे जरूरी नहीं है मैं उससे कैश में लूंगा, मैं इसकी कैपिटल गिरा दूंगा। तो कैपिटल अगर मैं किसी की गिराऊंगा तो कैपिटल को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अगर हम किसी की कैपिटल गिराते हैं तो कैपिटल को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा बाय, अपने ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल में बाय सीज कैपिटल 1 लाख रुपए। तो अगर आप यहां से जर्नल फॉर्म करोगे, क्या जर्नल बनेगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये जर्नल बनेगा ना। तो जितनी भी कमी पेशी थी उतने से आपको यहां पर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में बाय सीज कैपिटल करके लिखना है, ठीक है। अब देखो ये 3 केसेस है, 1 2 3। अब जरूरी है क्या कि तीनों अलग अलग ही आएंगे, कहने का मतलब है क्या क्वेश्चन हमें खाली ऐसे ही मिलेगा कि फर्म टू पार्टनर का होगा, क्या ऐसे ही मिलेगा पार्टनर टू पार्टनर का होगा, या कोई क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा जिसमें सिर्फ पार्टनर टू फर्म होगा, क्या मिक्सचर भी आ सकता है इन तीनों केसेस का, तो मिक्सचर क्वेश्चन आ सकता है। मिक्सचर में याद रखना, जब भी मिक्सचर होगा तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, इसको हम प्रायोरिटी देंगे, ठीक है,
इसको हम प्रायोरिटी देंगे और बाद में इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले प्रायोरिटी इसको देंगे। तो थर्ड और 1 का कॉम्बिनेशन, थर्ड और 2 का कॉम्बिनेशन आ सकता है। 1 और 2 का कॉम्बिनेशन कैसे आएगा भाई, खुद सोचो। 1 और 2 का पॉसिबल नहीं है ना, या तो एक पार्टनर किसी पार्टनर को गारंटी देगा या बाकी पार्टनर्स मिलके किसी एक पार्टनर को गारंटी देंगे, ठीक है। यहाँ पे पार्टनर लिखा ना, प्लूरल नहीं लिखा, पार्टनर लिखा है। या तो मल्टीपल पार्टनर्स गारंटी देंगे या फिर कोई सिंगल पार्टनर किसी को गारंटी देगा। तो 1 और 2 का मिक्सचर कैसे आएगा, 1 3 का आएगा या 2 3 का आएगा, और पहले प्रायोरिटी 3 को देंगे, 3 को पहले सॉल्व करेंगे, फिर 1 या 2 जो भी होगा मिक्सचर में उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये तो था टॉपिक का मीनिंग, कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, कितने केसेस है, किस टाइप के केसेस, ये तो मीनिंग था। अब हम करेंगे क्वेश्चंस ताकि हमारी कमांड बने इस टॉपिक के ऊपर। ऑलराइट, पहला क्वेश्चन करेंगे भाई। तो यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं एम, बी और के, ठीक है। इनकी रेशियो गिवन है 641, तो 641 यहाँ लिखा। फिर के इज गारंटेड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 3 लाख, ठीक है। के को कितना प्रॉफिट की गारंटी है, 3 लाख रुपए की गारंटी है। कहीं पर लिखा है के को कौन गारंटी दे रहा है, कहीं कुछ नहीं लिखा। तो अगर कुछ नहीं लिखा कि के को कौन गारंटी दे रहा है, तो इसको जो गारंटी मिल रही है ना, वो इन बचे कुछ जो दूसरे पार्टनर्स है ना उनसे मिल रही है। मतलब मोनिका और भूमिका गारंटी दे रहे हैं पार्टनर के को। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो हम इसका मीनिंग ऐसे समझेंगे, ठीक है। फिर आपको प्रॉफिट गिवन है 22 लाख रुपए और प्रिपेयर करना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी गारंटी का क्वेश्चन आएगा पहले P&L एप्रोप्रिएशन इनिशियली ऐसे बनाएंगे जैसे गारंटी का क्वेश्चन नहीं है। नॉर्मली तुम इसको कैसे सॉल्व करते, सपोज करो तुम्हें गारंटी का टॉपिक नहीं आता, तब P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनाओगे, तो पहले ऐसे ही बनाएंगे नॉर्मली, और उसके बाद देखते हैं क्या गारंटी का चक्कर है, ठीक है। तो पहले हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नॉर्मल सा फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। ऑलराइट, फॉर्मेट बना लिया। सबसे पहले तो यार प्रॉफिट को लिखो। प्रॉफिट की जगह मैंने क्या बताया, सपोज करो हमें नहीं आता गारंटी का टॉपिक, तो स्टार्ट ऐसे करो जैसे तुम्हें गारंटी नहीं आता। तो 22 लाख रुपीस का प्रॉफिट है, इसको नॉर्मली बांट दो, तो 2 प्रॉफिट, ठीक है। इसको नॉर्मली बांट दो। तो कितने पार्टनर्स हैं, एम, बी और के, तो एम, बी और के, ठीक है। ये 3 पार्टनर्स हैं। तो किस रेशियो में बटेगा प्रॉफिट, 641, 6 4 10 और 1 11। 22 लाख को 11 से डिवाइड करा क्या आ रहा है, 2 लाख रुपीस। तो 2 लाख इंटू 6, यानी कि एम को कितना मिलेगा, 12 लाख, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर एम को सही से लिख देते हैं 12 लाख। फिर उसके बाद बी का है 4, तो 2 इंटू 4 8 लाख। फिर 2 1 2 2 लाख, ठीक है। तो के को मिल रहा है 2 लाख रुपए। तो गारंटी देखो भाई के की कितनी है, 3 लाख रुपए। 1 लाख रुपए की कमी पड़ रही है, 1 लाख रुपए की कमी पड़ रही है। तो ये 1 लाख रुपए कौन देगा भाई, बाकी पार्टनर्स देंगे उनकी पीएसआर में। क्वेश्चन साइलेंट है तो पीएसआर में डेफिशिएंसी आपको मिलेगी। तो डेफिशिएंसी की रेशो क्या हो गई, 6:4, और रेशो आपकी 2 के टेबल से कट रही है, तो 2 के टेबल से काटोगे तो आपको 3:2 मिल जाएगा। तो 1 लाख रुपए कैसे आएंगे, 3:2। तो 5 से डिवाइड किया 1 लाख को 20,000, तो 20,000 इंटू 3 60,000, 20,000 इंटू 2 40,000। तो 1 से ले लो 60,000 रुपये, ठीक है, और 1 से ले लो 40,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो डेफिशिएंसी 2K, डेफिशिएंसी 2K। यहाँ पर लिख दो दोबारा, भाई ये किसको दे रहे हैं पैसे, भाई समझो ना क्या मीनिंग है। इसको 12 लाख रुपए की कमाई हो रही थी, लेकिन क्योंकि गारंटी की प्रॉब्लम हो गई, इसके साथ जो वादा निभाया था वो पूरा नहीं कर पाए थे, तो 60,000 रुपए का प्रॉफिट ये गिव अप कर रही है, सैक्रिफाइस कर रही है। दूसरी पार्टनर 40,000 का प्रॉफिट क्या कर रही है, सैक्रिफाइस कर रही है। और ये जो प्रॉफिट सैक्रिफाइस कर रही है मिलेगा किसको, 60,000 और 40,000 पार्टनर के को, जिसकी गारंटी है, ठीक है। यहाँ पे के की गारंटी चल रही है ना, तो इसको मिलेगा। तो इसका ये ऐड करो तीनों आइटम्स, ये तो आ जाएंगी 3 लाख रुपए। 8 लाख में से 40,000 गए तो ये कितना आएगा, 7,60,000 रुपये। 12 लाख में से 60,000 गए, ये कितना आएगा, 11,40,000 रुपये। आई बात समझ की नहीं आई, ठीक है। उसके बाद आप टोटल करोगे तो बड़ी साइड का टोटल करोगे तो 22 लाख आएगा, और इस क्वेश्चन में एक्चुअली दोनों साइड्स का टोटल सेम ही आने वाला है। तो 22 लाख आएगा आपका टोटल दोनों साइड्स। अच्छा, यहाँ लैंग्वेज क्या लिखेंगे, डेफिशिएंसी मेट, MET, मेट, डेफिशिएंसी मेट बाय के, अच्छा के नहीं, दूसरे पार्टनर्स का नाम लिखो ना। दूसरे पार्टनर एम और बी डेफिशिएंसी के पैसे दे रहे हैं, तो डेफिशिएंसी मेंट बाय एम एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पर ये लैंग्वेज आपको लिखनी है। तो ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट रेडी है।
पहले क्वेश्चन ऐसे करने जैसे गारंटी का क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट बांटेंगे, उसके बाद अगर कमी पेशी होगी तो वो दूसरे पार्टनर बियर करेंगे, और क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो पीएसआर में दूसरे पार्टनर्स बियर करेंगे, ठीक है। इसको हम डेफिशिएंसी की रेशियो भी बोल देते हैं। ऑलराइट, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें मिक्सचर है, ठीक है, जो केसेस बताए थे ना, फर्म टू पार्टनर, ठीक है, और पार्टनर टू फर्म, उसका मिक्सचर है ये। तो ध्यान से समझते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें बोल रहे हैं। तो 3 पार्टनर्स हैं, जे, वे और के, ठीक है। इनकी पीएसआर हमें दिख रही है, इधर कितनी दिख रही है, 2:1, ठीक है। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग, अ मंथली सैलरी ऑफ 15,000 ईच टू जे एंड वी। तो सैलरी का है क्वेश्चन, सैलरी मेंशन कर रहे हैं, हम लिख देंगे, ठीक है। और ईच लिखा है मतलब दोनों की 15-15 हज़ार। के वॉज गारंटेड अ प्रॉफिट ऑफ 5,000, तो पार्टनर ए को गारंटी कितने की मिली हुई है प्रॉफिट की, 5 लाख रुपए की। एंड जे गारंटेड दैट ही विल, देखो ये है कि इसने फर्म को गारंटी दे दी, ये कौन सा है, पार्टनर है, ये जे एक पार्टनर है, ये फर्म को गारंटी दे रहा है, मतलब ये दुकान को कह रहा है, फर्म को कह रहा है कि भाई मैं इतना पैसा कमाऊंगा, अकेला ही इतना काम करूंगा कि मैं इतने सारे पैसे कमा लूंगा। तो इसने कितनी गारंटी दी, इसने बोला मैं तो अकेला ही 2 लाख रुपए फर्म के लिए कमा के दिखाऊंगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया जब भी 2 तरीके की गारंटी हो, कि पार्टनर को भी गारंटी दी जा रही है और फर्म को भी गारंटी दी जा रही है, प्रायोरिटी हम किसको देंगे, पहले फर्म वाली गारंटी को, ठीक है। जो ये वाला है ना कि फर्म को जो गारंटी मिल रही है, पार्टनर अगर फर्म को दे रहा है, जो फर्म को गारंटी मिल रही है, प्रायोरिटी इसको देंगे, पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण, ठीक है, विल बी बोर्न बाय जे एंड विजय इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ये किसकी बात कर रही है, अब इसकी बात कर रहे हैं। यहां पर इसने डेफिशिएंसी रेशियो बता दी है, डेफिशिएंसी रेशियो बता दी कितनी, 3:2, ठीक है। इस रेशियो की डेफिशिएंसी उसने क्या बोला है, 3:2 में मीट करेंगे। फिर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च जे अर्न्ड द फीस, देखो इसने फर्म को बोला मैं अकेला ही 2 लाख रुपए कमाऊंगा, लेकिन इसने कितने कमाए, 1,75,000 कमाए। तो इसने प्रॉमिस किया था कि मैं तो अकेला ही इतनी मेहनत करूंगा कि 2 लाख कमाऊंगा, लेकिन ये उतने नहीं कमा पाया। तो इसकी कितनी कमी रहेगी, इसकी डेफिशिएंसी कितनी रहेगी, 25,000 रुपए की। मतलब ये कितना फर्म को ओ करता है, मतलब इसको फर्म को कितने पैसे देने हैं, ओ करने का मतलब है कि इस पार्टनर को, जे पार्टनर को फर्म को कितना पैसा देना है, जो इनका डिफरेंस था 2 लाख माइनस 175, जो डिफरेंस था 25,000 रुपए इस बंदे को फर्म को देने पड़ेंगे, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। और पूरी फर्म ने कितना कमाया, पूरी फर्म ने मिलकर कमाया 15 लाख रुपए। तो हमें 2 काम करने, एक तो P&L एप्रोप्रिएशन और साथ साथ हमें बोल रहा है कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बोल रहा है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। तो देखो यार, सबसे पहले तो यहाँ पे प्रॉफिट कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना गिवन है, 15 लाख का। यहाँ पे प्रॉफिट कॉपी पेस्ट करेंगे। फिर मैंने तुम्हें बताया कौन सी गारंटी को प्रायोरिटी देते हैं, फर्म के टूवर्ड्स जो गारंटी की, फर्म को कितनी कमाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर जे ने कितनी डेफिशिएंसी करी थी, 25,000 की। इसने 2 लाख का प्रॉमिस करा कि मैं 2 लाख रुपए कमाऊंगा, और कमाए कितने, 175, तो 25,000 रुपए कम कमाए। तो जब भी पार्टनर कम पैसे कमाता है तो उसकी कैपिटल हमें कम करनी है, ठीक है, क्योंकि हमें इससे पैसे रिकवर करने हैं। तो पार्टनर से पैसे रिकवर कैसे करेंगे, कैश का आने का वेट नहीं करेंगे, उसकी कैपिटल ही हम लोग कम कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 25,000 रुपीज़, ठीक है। फिर हमारे को क्वेश्चन में सैलरीज गिवन है, तो यहाँ पर लिखो 2 पार्टनर सैलरी, ठीक है। यहाँ लिखो 2 पार्टनर सैलरी। तो 2 पार्टनर्स है ना अपने पास, जे और वी। तो 15,000 रुपये सैलरी है मंथली, तो इंटू 12 करोगे 1,80,000 इसकी होगी, 1,80,000 इसकी होगी। तो कितनी सैलरी हो गई, 3,60,000 ईच यहाँ पर सैलरी हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जैसे नॉर्मली प्रॉफिट बांटते हैं, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, बड़ी साइड का टोटल करा, तो बड़ी साइड का टोटल आ रहा है 15,25,000। बड़ी साइड का टोटल हमने कॉपी करना है दूसरी साइड, ठीक है। और 15,25,000 इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे 3,60,000। तो 1525 में से 3,60,000 को आप करोगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो 15,25,000 माइनस करेंगे 3,60,000, तो ये माइनस करते हैं तो ये 3 जीरोज आएंगी, ये 5 में 0 गया 5, 15 14 हो गए, 12 में से 6 गए 6, 14 माइनस 3, 11,65,000 का प्रॉफिट आया है, जिसको बांट देंगे नॉर्मल पीएसआर में। तो पीएसआर कितनी है, 2:1, ठीक है। तो पीएसआर कितनी है, 2:1। तो 11,68,000, 11,68,000, तो यहाँ लिखो 2 प्रॉफिट, ठीक है। और कितने पार्टनर्स है अपने पास, जे, वी और के, ठीक है। तो जे, वी और के, ठीक है। तो जगह की थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो 11,65,000 को 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे
तो ये आ जाएगा 2,33,000 ये आएगा। तो ये 2,33,000 का और उनका डबल, तो इन दोनों पार्टनर्स को मिलेंगे डबल, तो 4,66,000 और इसको मिलेंगे 4,66,000 रुपीज़। अब ध्यान से देखो, अब हम गारंटी पे आते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, गारंटी का क्वेश्चन पहले नॉर्मली सॉल्व करो। नॉर्मली सॉल्व करा, पार्टनर एक के को कितने की गारंटी है, 5 लाख रुपए की। पार्टनर के को गारंटी है 5 लाख रुपए की। तो इसने कितना कम मिल रहा है, इसको मुझे अगर 5 लाख रुपए देने हैं, के को मैं चाहता हूँ 5 लाख मिले, इसको तो अभी 2,33,000 ही मिल रहे हैं। तो 5 लाख माइनस दिस करेंगे तो 2,67,000 हमारे को इसको और देने हैं, जो कि इसको कम मिल रहे हैं। तो यानी कि कमी कितने पैसों की है, डेफिशिएंसी कितने की है, डेफिशिएंसी आ रही है 2,67,000 की। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो अदर पार्टनर जे और वी इसको बियर करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, लेकिन यहाँ साइलेंट नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है रेशो कितनी यूज करो, 3:2। तो इसको मुझे बांटना है 3:2 में। तो इसको मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ। 5 5 ज़ा 25, 3 ज़ा 20, 4 ज़ा 00, ठीक है। तो 53,400 मल्टीप्लाइड बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई 3 हमारे को ये यहाँ पर करना है, ठीक है। तो 2 इसका डबल कर देते हैं, कितना होगा 1,06,800, ठीक है, 1,06,800 इसमें आएगा, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाइड बाय 3 हम करेंगे तो वो कितना आएगा, 160,200 आएगा, ठीक है, 160,200 आना चाहिए, ठीक है। तो एक बार ही मैं वेरीफाई करता हूँ और उसके बाद वाला स्टेप क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करके मैं बाहर लिखूंगा। V में 466 में से 1,06,800 माइनस करके मैं बाहर लिखूंगा। ये अपना फाइनल स्टेप होगा P&L एप्रोप्रिएशन का। तो P&L एप्रोप्रिएशन रेडियस सब्ट्रैक्शन वगैरह करके मैंने आपको वैल्यूज दिखा दी है। इसके बाद हमारे को बोल रहा है कैपिटल अकाउंट बनाने का, तो अब हम बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ऑलराइट, तो अब हम बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। सबसे इजी है यार कैपिटल अकाउंट, बेसिक लॉजिक हमारे को पता होना चाहिए। कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट में एंट्री करते हैं, कैपिटल कम करनी हो जिस भी पार्टनर की, डेबिट में एंट्री करेंगे, ठीक है। अभी अभी P&L एप्रोप्रिएशन में हमने सैलरी दी थी, तो बाय पार्टनर सैलरी लिखो, ठीक है। तो 15,000 पर मंथ थी ना, तो इन टोटल 1,80,000 थी दो पार्टनर्स की, इसकी 1,80,000 थी, इसकी भी 1,80,000 थी, उसके में कुछ मत लिखो। फिर हमने अभी अभी प्रॉफिट बांटा था, ठीक है, तो प्रॉफिट बांटा था तो इससे भी कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो प्रॉफिट बांटा था, जो भी फाइनल आंसर था वो यहाँ पर जरा हम लिख देते हैं, ठीक है। के का तो गारंटी थी 5 लाख की, तो आफ्टर गारंटी वाला प्रॉफिट आपको यहाँ पर लिखना है। जे और वी का एक बार हम प्रॉफिट चेक करते हैं, तो ये हमारे को पिछला P&L एप्रोप्रिएशन है ना, ये फिगर्स, ये 3,05,800 और 359,200 ये कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। 3,05,800 और 359,200 ये हमने कॉपी पेस्ट करा है, ठीक है। आप भी ना यार P&L एप्रोप्रिएशन देख देख कर बनाओ। अब देखो यहाँ पर जे का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, तो इसकी पोस्टिंग करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में। यहाँ पर जर्नल बनाओ, जेएस कैपिटल डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन। मैं जर्नल की बात करूँ, जर्नल में डेबिट हो रहा है, जेएस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर टू P&L एप्रोप्रिएशन लिखेंगे, ठीक है, और जे में लिख देंगे 25,000 रुपीज़, ठीक है। तो जो वैल्यू हमने वहाँ से उठाई ना, वो वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद लिखेंगे टू बैलेंस CD, इसके बाद लिखेंगे टू बैलेंस CD। यहाँ क्या आता है भाई, यहाँ आता है बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, यहाँ आता है बैलेंसिंग फिगर। तो कुछ नहीं करना, अब सिंपल काम है, ठीक है। बड़ी साइड का टोटल करते हैं, ठीक है, बड़ी साइड का टोटल हमारा कितना आएगा, ठीक है, बड़ी साइड का टोटल इधर 5 लाख, तो यहाँ भी 5 लाख, कुछ नहीं लिखा तो बैलेंसिंग फिगर भी 5 लाख। यहाँ पर कितना आएगा भाई, इसको ऐड करना पड़ेगा 1,80,000, तो ये 200, ठीक है, फिर 9,3,3,1,4,5, तो 539,200 आ रही है, और इसको ऐड करेंगे तो ये भी आएगा 800, फिर 0 और 5 0, फिर 8 3 और 1 4। तो आई थिंक यही टोटल आ रहे हैं, एक बार ही मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो टोटल बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। इसको यहाँ लिखते हैं 485,800 और वो अपना आ रहा है 539,200, ठीक है। तो टोटल्स बिल्कुल करेक्ट हैं। तो ये वाला तो यहाँ पे सेम आएगा बैलेंसिंग फिगर, इसमें से इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 25,000 माइनस करो तो 85 में से 25,000 जाएंगे, कितना आएगा 60, तो 4,60,800, तो हमारा आंसर होगा 4,60,800। तो तीनों की हमने बैलेंसिंग फिगर्स भी
निकाल ली है। तो पार्टनर्स कैपिटल भी बन चुका है। एक क्वेश्चन करेंगे कि गारंटी वाले क्वेश्चन में अगर लॉस गिवन हो तो क्या करेंगे, इन केस ऑफ लॉस, ठीक है। तो अब वो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। ऑलराइट, तो लॉस वाला क्वेश्चन आ गया कि कंपनी को, फर्म को लॉस हुए तब कैसे करते हैं गारंटी। तो इसका ट्रीटमेंट समझ लो। पहले क्या करना है, जब भी लॉस आए ना, P&L एप्रोप्रिएशन में नॉर्मल लॉस बांटो। मैंने हमेशा बताया गारंटी का क्वेश्चन पहले ऐसे सॉल्व करो जैसे गारंटी है ही नहीं। अगर गारंटी नहीं है तब क्या करोगे, तो नॉर्मल लॉस ही बांटेंगे ना अगर लॉस होगा, तो पहले वैसे बांटो, फिर एक जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे। तो यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, इनकी PSR गिवन है। के को गारंटी दे रहे हैं कितनी, 2 लाख रुपए की, और फर्म को नुकसान हो गया कितने का, 22 लाख रुपए का। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि पहले ऐसे करो जैसे क्वेश्चन में गारंटी है ही नहीं, ठीक है। अगर लॉस आता है तो हम यहाँ लिखेंगे ना 2 P&L अकाउंट, ठीक है। 2 P&L अकाउंट, कितना लॉस गिवन है क्वेश्चन में, द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ 22 लाख, ठीक है। 22 लाख का लॉस है, तो पहले विदाउट गारंटी करेंगे, बांट दो इसको, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो PSR 641, 22 लाख को ये इसका टोटल करोगे 11 आएगा, तो 22 लाख 22 लाख डिवाइडेड बाय 11, ये 2 लाख आएगा। तो कितने पार्टनर हैं, M, B और फिर है K, ठीक है। M, B और K, तो 2 लाख इंटू 1, इसको 2 लाख का नुकसान हो गया, ठीक है। इसको 2 लाख इंटू 4 8 लाख का लॉस हो गया, और 2 लाख इंटू 6 इसको 12 लाख का लॉस हो गया। तो टोटल लॉस आएगा 22 लाख, और दैट्स इट, ठीक है। लॉस के केस में आपको ऐसे प्रोसीड करना है जैसे लॉस नहीं है, ठीक है। मतलब गारंटी नहीं है, वैसे आपको प्रोसीड करना है। अब जो गारंटी का इफेक्ट है वो हम कैसे दिखाएंगे भाई, वो दिखाएंगे हम जर्नल एंट्री के थ्रू, ठीक है। अब हम जर्नल पास करेंगे। तो जर्नल के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, चाहे कोई भी चैप्टर कर रहे हो, अगर किसी का कैपिटल अकाउंट बढ़ाना है तो क्रेडिट करते हैं उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को, और वाइस वर्सा, अगर कैपिटल गिराना है तो डेबिट करते हैं। अब तुम ध्यान से देखो, हमने के को गारंटी दी, हमने बोला भाई के को, हमने इसको गारंटी दे रखी है कि कितना हम इसको प्रॉफिट देंगे, हर साल का 2 लाख रुपए का प्रॉफिट देंगे। तो अब तुम ध्यान से देखो जरा, तो अगर मेरे को इसको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट देना है और पॉजिटिव 2 लाख देना है, मैंने इसको क्या दे दी, नेगेटिव 2 लाख, मैंने तो नुकसान ही दे दिया। तो अब कंपनसेट करना है, अब खाली 2 लाख रुपए नहीं देने, ये जो मैंने यहाँ पे 2 लाख का इसको घाटा दिया है ना, इसको कंपनसेट करना है। तो मतलब पहले तो अगर 2 लाख का घाटा दिया तो 0 तक आने के लिए 2 लाख रुपए लगेंगे, और 0 से 2 लाख आने के लिए 2 लाख और देने पड़ेंगे। मतलब इस घाटे की कमी पूरी करेंगे, नुकसान की कमी पूरी करेंगे, प्लस जो प्रॉफिट हमने का प्रॉमिस करा है उस प्रॉफिट को हम अलग से देंगे। तो यानी कि के को मुझे क्रेडिट कितने से करना पड़ेगा, 2 लाख तो नुकसान पूरा करने का और 2 लाख का जो प्रॉमिस था उसका। तो मेरे को के को क्रेडिट करना है 4 लाख से, ठीक है। अब डेबिट किसको करें, तो ये नुकसान सहेगा कौन, क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं कह रहा, कौन सहेगा, अच्छा कह रहा है पास हिस्ट्री जर्नल एंट्री रिगार्डिंग डेफिशिएंसी बॉर्न बाय, कौन डेफिशिएंसी सहेगा, मानिका और भाभी, ठीक है। दोनों पार्टनर डेफिशिएंसी सहेंगे, किस रेशियो में सहेंगे ये नहीं पता। तो मानिका और भाभी की PSR निकालो, ये रही 6:4, तो 6:4 को काट दो, 2 के टेबल से कट रही है, तो आपकी डेफिशिएंसी की रेशियो आएगी 3:2, ठीक है। तो M का कैपिटल, ठीक है, M का कैपिटल आप यहाँ पर डेबिट करोगे, ठीक है, और उसके बाद हम B का कैपिटल भी डेबिट करेंगे। तो कौन सी रेशियो में, 3:2, ठीक है, 3:2। तो यहाँ 4 लाख को 3:2 5 से किया डिवाइड, 4 लाख को 80,000 आएगा, 80,000 2 ज़र 1,60,000, 80,000 3 ज़र 2,40,000। तो लॉस के केस में कैसे करना है मैंने वो भी बता दिया, प्रॉफिट के केस में कैसे करना है वो भी बता दिया। हर तरीके की गारंटी का केस मैंने आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में ही करा दिया। तो अब नेक्स्ट क्लास में बुक के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, तो बुक के क्वेश्चंस TS ग्रेवाल के आपने ज़रूर सॉल्व करने, तभी यार कमांड बनेगी, रट जाएंगी चीज़ें, ठीक है। समझ के करो, लेकिन इतनी बार प्रैक्टिस कर लो कि आंसर और चीज़ें तुम्हारे को याद हो जाए, ठीक है। कोई भी डाउट है, सजेशन है, नीचे कमेंट्स में लिखो, और पूरे चैप्टर के सोल्यूशन PDF फॉर्मेट में व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे। तो जल्दी जल्दी आके व्हाट्सएप चैनल फॉलो करो, ठीक है, और तुम्हारे को पूरे चैप्टर के सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो कभी वीडियो नहीं भी ओपन करना तो PDF से तुम लोग रेफर कर सकते हो आंसर्स को, और तुम्हारा टाइम सेव होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।